तो इन तस्वीरों के जरिए आपने देखा कैसे बाबा ने आलीशान मकान बना रखा था, ठिकाना बना रखा था। सूरजपाल के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और पुलिस अलग अलग जगहों पर, ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। बाबा के अलग अलग आश्रमों की तलाशी ली जा रही है, जिससे आश्रम के अंदर से कई रहस्य खुलकर सामने आ रहे हैं। आप उस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बाबा के कानपुर वाले आश्रम के अलावा कासगंज के आश्रम में भी रहस्यों की भरमार है। बाबा के आश्रम को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इस आश्रम को संचालित करने वाले ट्रस्ट का दफ्तर और पार्किंग एरिया है। यहाँ भी सेवादार रहते हैं। अगले हिस्से में एक बड़ा ग्राउंड है, जहाँ सत्संग और भक्तों के लिए भंडारा आयोजित किया जाता है। भक्तों को सिर्फ यहीं तक जाने की इजाजत है। अब आता है आश्रम का वो हिस्सा जहाँ पर आम भक्तों को जाने की इजाजत नहीं है, केवल खास सेवादार ही अंदर जा सकते हैं। अब आता है सबसे खास एरिया, जिसकी कहानी तीसरे गेट से शुरू होती है। इस तीसरे द्वार से किसी की भी एंट्री नहीं होती है। इस गेट के बाहर 24 घंटे सेवादार तैनात रहते हैं। यहाँ सेवादारों के आराम के लिए एक बूथ भी बनाया गया है। हमारे सूत्रों का दावा है कि सोने का झूला इसी गेट के अंदर है, जहाँ 5 कन्याएं बाबा को झूला झुलाती हैं। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने यहाँ के सेवादारों से बात करनी चाहिए, तो वो तिलमिला गए। 2 गेट तक जाने की अनुमति थी, लेकिन मेरे सामने ये जो तीसरा गेट है, इसके अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। ताला जड़ा हुआ है। निरीक्षण करने के लिए इनके सेवादार तैनात है। और बगल में देखिए, यहाँ पे जिस तरह से पुलिस बूथ देखने को मिलता है, तो बाबा ने तो अपनी आर्मी बनाई है, अपने कमांडो बनाया है। तो ऐसे में यहाँ पे एक सेवादारों के लिए बूथ भी बनाया गया है। 24 घंटे सेवादार यहाँ पे तैनात रहते हैं। लेकिन ये गेट काफ़ी ज़्यादा अहम बताया जा रहा है, क्योंकि इस गेट में कहते हैं कि बाबा जब भी आते हैं, बाबा इसी गेट के अंदर प्रवास करते हैं। गेट के अंदर क्या है वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार तेज है कि गेट के अंदर बाबा का गुफा है, सोने के कंबल है, साथ ही साथ एक झूला है, जहाँ पे जब भी बाबा आते हैं तो 5 कन्याएं उन्हें झूला झुलाती है, पूजा आरती करती है। ये खबर हम कर रहे हैं, भाई साहब है चूँकि यहाँ पे रहते हैं। क्या है अंदर, क्यों नहीं खोल रहे? तुमको समस्त जानकारी है। जब 5 कन्याएं झुलाती हैं तो हमसे पूछने की आवश्यकता क्या है? अभी तो आप बोल रहे हैं जानकारी, सभी जानकारी है, तुमको हमसे पूछने की क्या जरूरत है? अभी तो बता हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्यों नहीं हो? सब जानकारी है। तुम जो कुछ बकवास कर रहे हो, सुनो, जो बकवास कर रहे हो वो रियल नहीं है। अंदर का गेट क्यों नहीं खोल रहे? अंदर का गेट नहीं खुलेगा। प्रवास है, आवास है, घर है। कासगंज आश्रम के गेट नंबर 3 को लेकर बार बार सवाल करने पर बाबा के सेवादार भड़क गए और हमारी टीम के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। हालांकि हमारी टीम गेट नंबर 3 की सच्चाई का पता लगाने के लिए डटी रही। क्यों नहीं खोल रहे भैया? गेट क्या है अंदर? कन्या तो आप अकेली आप नजर आती हैं यहाँ पे, बाकी तो कोई कन्या है नहीं। मतलब आप अपने आप को परमात्मा के भक्त बता रहे हैं और परमात्मा के भक्त इस तरह से बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी क्या कर रहे हैं? बदतमीजी तो आप जो बोल रही हैं, आप गलत बोल रही हैं। तो अंदर क्या है भाई साहब, बता दीजिए अंदर क्या है? अंदर कुछ नहीं है। प्रवास है, प्रवास है, कमरे हैं। प्रवास है तो सबके लिए तो खुलता है ना। आप परमात्मा कह रहे हैं, सब कुछ है उसमें। जैसे प्रवास होते हैं, जैसे आवास होते हैं, घर होते हैं, वैसे ही घर है। आप कह रहे हैं ये परमात्मा है। परमात्मा के घर में तो सबका स्वागत है, तो गेट क्यों लगा है? परमात्मा का गेट, परमात्मा के घर का तो कभी गेट नहीं बंद होता है, सबके लिए खुला। ये रूलिंग है, यहाँ की रूलिंग है। बाहर से ही लोग नमन करते हैं और चले जाते हैं। पाखंडी सूरजपाल के आश्रमों में ऐसा कौन सा सच है जिसे छिपाने के लिए ताले पर ताला लगा हुआ है? वैसे भारत में साधु संतों का एक लंबा इतिहास रहा है, इसलिए उस इतिहास को पाखंडी सूरजपाल जैसे कुछ बाबा बदनाम कर रहे हैं। ढोंगी बाबाओं ने ऐसा आडंबर का चोला पहना है कि आज भी लोग इनके जाल में फंस जाते हैं और फर्जी बाबाओं की भक्ति में डूब जाते हैं। जरा देखिए सूरजपाल पाखंड फैलाकर कैसे ऐश की जिंदगी जी रहा है। देखिए आपको ये गेट की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये आपको एक सादे कलर की लाइन नजर आ रही होगी। इस लाइन से उधर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। जो भी यहाँ के श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पे आते हैं, लाइन से पहले चप्पलों को उतारते हैं और उसके बाद यहाँ पे मत्था टेकते हैं, फिर अपने काम को निकल जाते हैं। लेकिन सवाल अब भी यही बरकरार है कि आखिर जब इस गेट के अंदर ऐसा कुछ रहस्यमय नहीं है तो इसे क्यों बंद किया गया है? इसे क्यों बंद है? एक तरफ से ये परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा का दर तो कभी बंद नहीं होता है। तो परमात्मा की सिक्योरिटी में इतने सेवादार क्यों लगाए हैं? परमात्मा की सिक्योरिटी में बगल में सेवादारों का बूथ क्यों बना दिया गया है? सूरजपाल ही नहीं, देश में ऐसे बाबाओं की लंबी फहरिस्त है जो अंधविश्वास के दम पर सालों से अपनी दुकान चला रहे हैं।
और बार बार धोखा मिलने के बाद भी इनके दरबार में लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोग धर्म के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरह के पाखंडी बाबा अपनी दुकान चलाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से बाबा ने अपना ये बड़ा आश्रम बनाया हुआ है, लेकिन एक और आश्रम आपको दिखाते। कथित बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण हरि साकार, इसका एक आश्रम कानपुर में भी है। हम आपको पहली बार दिखाएंगे कि कैसे बाबा का आश्रम बाहर से किसी किले की तरह दिखता है तो अंदर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। जरा देखिए। कैमरे पर पहली बार बाबा के राज। बाबा सूरजपाल के आश्रम में रिपब्लिक भारत। कैमरे पर आश्रम का हर राज बेपर्दा। कानपुर में आश्रम है या रिजॉर्ट, होटल जैसे आलीशान लॉन, महल से कम नहीं है बाबा का आश्रम। ये शान शौकत और नाम के बाबा। अब तक आपने सूरजपाल के आश्रम के बाहर से झलक देखी होगी, लेकिन आज हम आपको इस आश्रम का कोना कोना दिखाएंगे। वो शान शौकत दिखाएंगे जो आश्रम के नाम पर जुटाई गई थी। पहले आश्रम के बाहर का नजारा देखिए, किसी किले की तरह यह आश्रम दिखता है। अब हम आश्रम के अंदर की तरफ आपको लिए चलते हैं। फूलों की लड़ियां करीने से लगी हैं, तैयारी पूरी है। बाबा आए या ना आए, लेकिन आश्रम को सजा संवार कर रखा जाता है। अब बारी है उन चीजों को देखने की जिससे दुनिया अनजान है। कैमरे पर पहली बार देखिए वो सजावट जो आश्रम के अंदर की गई। हर तरफ चमक दमक है। छत पर कई तरह के झूमर सजाए गए हैं। हर झूमर खास अंदाज में बना है। कानपुर के विदनू स्थित जो गांव है वहीं पर बने आश्रम में मौजूद है। और बात अगर की जाए तो देखिए किस तरह से इसको पूरा मेंटेन किया हुआ है, सजाया हुआ एक तरह से कहा जाए। एक जिस तरह से लेविश एक रिसॉर्ट होता है उसके रूप में इसको सजाया गया है। पूरी दीवारों पर देखिए कैसे फूलों की जो कलियां हैं वो लटकी हैं, लड़ियां देखने को मिल रही हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस भव्य सिंहासन की तरफ जहां बाबा बैठता था। देखिए उस जगह को कैसे संवार कर रखा गया है। पीछे भव्य तस्वीर लगी है। स्टील के चमकते पाइप से पूरी जगह को घेरा गया है। ये आश्रम देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये वीआईपी एक काउच पड़ा हुआ है, उसके पीछे बाबा की फोटो लगी हुई है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, पूरा डेकोरेशन है। एक किला नुमा के रूप में ये आश्रम देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए ये झूला भी वैसा ही दिखता है जैसा हम जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा के लिए तैयार करते हैं। साइड में एक झूला है, जैसे कृष्ण कन्हैया जी का झूला होता है वैसे ही उसको मेंटेन करा हुआ है। देखिए कितना वेल मेंटेन्ड है ये आश्रम। फ्लोर्स की बात की जाए तो आपको अपना चेहरा दिख सकता है, इतनी चमक है, इस कदर साफ सफाई है। लेकिन इस पर एक बड़ा सवाल ये उठता है, यहाँ पर कई एक ऐसे कमरे हैं जिन पर ताले लगे हुए और उनकी चाबी साफ तौर पर जो सेवादार है उनका कहना है कि उनके पास नहीं है। कई रहस्यमयी जो ताले हैं वो यहाँ पर लगे दिख रहे हैं कमरों में, जिन पे साफ तौर पर सेवादार का कहना है कि उसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, उसकी चाबी भी उनके पास नहीं है। अब हम आश्रम के राज को खंगालते खंगालते उस कमरे तक जा पहुंचे जहां बाबा रुकता था। फिलहाल इस कमरे पर ताला लगा है। आश्रम के सेवादारों ने बताया कि बाबा जब भी आता था इसी कमरे में रुकता था। ये आश्रम पूरी तरह किले, रिजॉर्ट या होटल की तरह बना है और कहने को हर आश्रम की तरह ये आश्रम भी किसी ट्रस्ट के नाम है। जाहिर है बाबा नाम दूसरों का आगे रखता था, लेकिन इसकी आड़ में इस तरह के किले नुमा आश्रम को वो खुद के लिए तैयार करवाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।